हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम सीटेट ईवीएस फोर्थ स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का 5th चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अनीता एंड द हनी बी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चंस बने हैं सीटेट में। सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे कैसा बना है सीटेट में इस टॉपिक से रिलेटेड। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ। तो ये अनीता एंड द हनी बी इस चैप्टर में अनीता की स्टोरी है कि उसने कैसा स्ट्रगल किया एजुकेशन के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, ट्यूशन्स ली, गवर्नमेंट जो स्कीम्स होती है उसमें बी कीपिंग की ट्रेनिंग ली और उसने बी कीपिंग किया। ठीक है, तो ये उसके ही बारे में स्टोरी है जिसमें हमें हनी बी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर में है वो एपिकल्चर। क्वेश्चन बनता है कि एपिकल्चर क्या है। एपिकल्चर इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद कीपिंग एंड रियरिंग ऑफ बीज। ठीक है, ऐसा साइंस की ब्रांच जिसमें हनी बी को कैसे रखा जाता है, कैसे उनकी रियरिंग की जाती है, कैसे वहाँ उनसे हनी जो है निकाला जाता है और उसे सोल्ड आउट किया जाता है, बेचा जाता है। तो वो पूरा प्रोसेस जो कहलाता है वो कहलाता है एपिकल्चर। तो इस चैप्टर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, आप उसे लिख भी सकते हो। हनी बी ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। तो कौन से महीने में, है ना, अक्टूबर टू दिसंबर में हनी बीज अपने एग्स ले करती है। इस पर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बन चुका है, मंथ बताना रहता है और अक्टूबर टू दिसंबर उसका राइट आंसर होता है। और यही बेस्ट टाइम होता है कि आप अगर बी कीपिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो यही बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि इसी टाइम पे हनी बीज अपने एग्स ले करती है और इसी टाइम पे आप बी कीपिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि बेस्ट टाइम कौन सा है तो अक्टूबर टू दिसंबर। क्या होता है, सबसे पहले इसमें वुडन फ्रेम्स के बॉक्सेस बनाए जाते हैं। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो कैसी फ्रेम्स बनी हुई है। इनसाइड द बॉक्स वेयर हनी बीज कम एंड मेक्स हनी कोम। तो ऐसे वुडन बॉक्सेस बना के रखे जाते हैं जहाँ हनी बी आए, अपने एग्स ले करे और हनी बनाना स्टार्ट। वुडन बॉक्सेस आर यूज टू कीप द हनी बीज। वुडन के बॉक्सेस होते हैं वो, और उसमें हनी बीज के लिए बनाया जाता है फ्रेम्स, ताकि वो अपने एग्स ले करे और वहाँ पे स्टार्ट करें हनी बनाना। और उनको अट्रैक्ट करने के लिए उन वुडन बॉक्सेस में क्या रखा जाता है, तो शुगर सिरप, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये शुगर सिरप जो है वहाँ रखा जाता है ताकि हनी बीज अट्रैक्ट होके वहाँ आए। लास्ट में जब पूरा जो हनी रेडी हो जाता है तो स्क्वीज़ आउट कर लिया जाता है, निकाला जाता है और उसको क्लीन करके बेचा जाता है। लेफ्ट ओवर वैक्स से क्या बनता है, कैंडल्स बनाने के लिए वैक्स जो है, मोम जो है, जो कोम में से निकलता है वो यूज़ होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है इस हनी कोम की कि ये हमेशा हेक्सागोन शेप का होता है। आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 साइड के हेक्सागोनल शेप्स के मदद से बना होता है ये हनी कोम का हाइव। What do people put on the part of the body where the bees has stung? ठीक है, तो बहुत सारी जगह पे अलग अलग तरह से इलाज होता है, लेकिन मैक्सिमम जिस चैप्टर में बताया गया है एनसीईआरटी में कि सोडा लाइम, चूना जिसे हम कहते हैं आम जबान में, तो सोडा लाइम का इस्तेमाल होता है जब हनी बी कट करती है बॉडी पे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें इस टॉपिक से रिलेटेड है कि कौन कौन से मेंबर्स होते हैं हनी बी के हाइव में और उनके काम, है ना, उनके रोल, उनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो रोल ऑफ वर्कर बी, रोल ऑफ क्वीन बी और रोल ऑफ मेल बी, 3 मेंबर्स होते हैं, वर्कर बी, क्वीन बी और मेल बी। वर्कर बी का मेन इम्पॉर्टेंट रोल होता है, दे मेक द बी हाइव, पूरा बी हाइव को बनाते हैं। कलेक्टिंग द नेक्टर, ठीक है, नेक्टर कलेक्ट करते हैं फ्लावर्स से, फूलों से, ताकि वो हनी बना सके। टेक केयर ऑफ बेबीज़, और छोटे बच्चों का ध्यान भी रखते हैं। तो पूरा मेन काम जो है 90% काम वर्कर बी ही करती है हनी बी हाइव में। क्वीन बी का एक ही काम होता है कि वो अंडे देती है, टू ले एग्स। और रोल ऑफ मेल बीज तो उनका कोई इम्पॉर्टेंट रोल नहीं होता। साइज़ भी देख लीजिए, वर्कर बी का सबसे छोटा साइज़ होता है, थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा। मेल जो है 1 से 1.5 सेंटीमीटर के होते हैं, जबकि क्वीन जो होती है सबसे बड़ा साइज़ होता है, मोर देन 2 सेंटीमीटर की होती है। तो ये साइज़ भी इम्पॉर्टेंट है और उनके फैमिली मेम्बर्स भी इम्पॉर्टेंट।
एक और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है कि जो वर्कर बी है, जब उनको पता चलता है कि यहाँ फ्लावर है, यहाँ नेक्टर है, तो वहाँ वो डांस करना स्टार्ट कर देती है और उसका डांस देख के दूसरे वर्कर बी को पता चल जाता है कि यहाँ पे हमारे लिए नेक्टर है और वो उनको फॉलो करती है। तो जो वर्कर बी है वही नेक्टर कलेक्ट करेंगी, लेकिन वो स्पेशल काइंड ऑफ डांस करके अपने दूसरे जो फ्रेंड्स है, साथी है, उनको बुलाती है। और एक क्वेश्चन बना है सीटेट में कि ऐसे कौन से इंसेक्ट्स है जो ग्रुप में, कॉलोनी में रहते हैं अदर देन हनी बी। तो एंड्स होते हैं, वास्प्स होते हैं, टर्माइट्स होते हैं जो कि कॉलोनी में ग्रुप में रहते हैं। और उसमें से ऑड मन आउट करना था, स्पाइडर उसका सही था। स्पाइडर कॉलोनी में नहीं रहती है, जबकि एंड्स, वास्प एंड टर्माइट्स कॉलोनी बनाकर रहते हैं हनी बी की तरह। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर में, राइट टू एजुकेशन, क्योंकि अमृता ने बताया है कि उस टाइम पे 8th स्टैंडर्ड तक के फ्री एजुकेशन था अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन। तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होता है राइट टू एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग कब तक के, 8th स्टैंडर्ड तक के। एज इम्पॉर्टेंट है 6 to 14, ठीक है। तो ये एज आप याद रखोगे कि 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना उनका फंडामेंटल राइट है। तो ये एक्ट आया था 2009 में और ये एनफोर्स हुआ था 1 अप्रैल 2010 में। तो ये दोनों भी चीज़ें आपको याद रखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। इस टॉपिक पे बना है, विच इज़ द बेस्ट पीरियड फॉर द पीपल ऑफ बिहार स्टेट टू स्टार्ट बी कीपिंग। तो बिहार के बारे में बात हो रही है। बिहार के स्टेट में सबसे बेस्ट कौन सा पीरियड होता है बी कीपिंग स्टार्ट करने के लिए? अभी हमने देखा अक्टूबर टू दिसंबर इसका राइट आंसर। डिस्कशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।